चर्चा का। और आज की चर्चा में हमारा विमर्श के केंद्र में है राहुल बन रणछोड़, क्यों छोड़ी अमेठी। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय गिरी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही हैं हमारे साथ ऋतु चौधरी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और शेखर अय्यर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। और सबसे पहले ऋतु जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है, खासकर जब चुनाव का मौसम हो, तो कहा जाता है कि परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में जबकि अमेठी का चुनाव पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, इस बार उम्मीद की जा रही थी कि वो उस हार से उबरकर इस बार और कड़ी चुनौती देंगे। लेकिन कांग्रेस कहती है ये रणनीति है। ये रणनीति है या मजबूरी कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़ रायबरेली का रुख करना पड़ा? देखिए, ये तो आपको आने वाला समय बताएगा कि ये जो है रणनीति है या ये जो आप कह रही हैं वो है। राहुल गांधी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश खुला हुआ है। वो चाहे जहां से चुनाव लड़ सकते हैं, पूरा देश उनको चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की भीड़ उनके साथ चलती थी। पूरा देश का झुकाव, पूरे देश का युवा, पूरे देश के किसान उनके साथ है। तो उनके लिए कोई ये एक पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। रही बात अमेठी की, तो अमेठी से जो है हमारे बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं अपना केएल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो जो है वो आपको दिखा देंगे कि कितना जो है स्मृति ईरानी में कितना दम है। और आने वाला समय ये बताएगा कि कितने लाख से जो है वो स्मृति ईरानी हार के आती है। और उसके बाद केवल पूरा देश यही कहेगा कौन स्मृति ईरानी, क्योंकि उनके खाते में इसके अलावा और कोई उपलब्धि है ही नहीं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ी है। तो ऋतु जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि अब अमेठी से किशोरीलाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल ये जरूर आ रहा है अमेठी वासियों के भी और आम देशवासी के भी हृदय में कि अमेठी क्यों छोड़ दी। क्योंकि आज अगर आप दृश्य देखते तो वही बात थी कि रायबरेली में था मेला, अमेठी में था खेला। कोई बड़ा दिग्गज नेता केएल शर्मा जी के साथ मौजूद नहीं था जब वो नामांकन कर रहे थे। हालांकि 1 लाख लोगों का, कांग्रेस प्रवक्ता कहते हुए दिख रहे थे कि 1 लाख लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ है रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के वक्त। तो अमेठी को क्यों छोड़ दिया? देखिए, आपको शायद आपने सही से जानकारी नहीं ली। सुबह ही जो है राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तीनों जो है अमेठी गए हैं। और अमेठी को छोड़ा नहीं जाता है, वो पूरा देश उनका है। वो तो पूरे देश के साथ खड़े हुए हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। वो कहाँ छोड़ते हैं? छोड़ के तो वो भागते हैं जो मंच से भाषण देना जानते हैं केवल, और देश की जनता से जिनका कोई सरोकार नहीं है। 1 साल से उन्होंने मणिपुर छोड़ा हुआ है, यूपी में उनका कुछ पता नहीं। तो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक बार जाए तो सही, देखे तो सही यूपी में। कश्मीर की बात करते थे, कश्मीर को क्यों डर गए क्या? कश्मीर से एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों नहीं लड़ रहे? क्या रणछोड़ दास है क्या मतलब इतने बड़े बड़े दावे करे हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, ये कर दिया, तो दम नहीं है क्या कश्मीर जाने का? तो ये चीजें जो है ना, ये कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत ये है कि क्योंकि भाजपा हार रही है और मोदी जी इस प्रकार की घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं कि वो मंच से अनशर्ट कुछ ही बोल रहे हैं। चलिए धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, सीधे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। जी, मुझे लगता है ऋतु जी वक्त थोड़ा कम, धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। बोल रही बहन, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आज वक्त सीमित है मेरे पास। धनंजय जी आप अपनी बात रखिए। ऋतु जी, मैं धनंजय जी के पास जाना चाहूंगी। धनंजय जी अपनी बात रखिए। ममता जी विद ड्यू रिगार्ड, हम लोगों ने बहुत देर से सुना, बहुत ध्यान से सुना, और धनंजय इनका नाम मेरे ख्याल से नहीं है। और सुन लीजिए, राहुल जी क्या बोलते हैं पूरा देश जानता है। पूरे देश का मनोरंजन किया है राहुल जी ने काफी। ममता जी देखिए, मूल मुद्दा क्या है? बातचीत और हार की नहीं है, बात जज्बात की है। ऋतु जी, हमें धनंजय जी की बात भी सुनने दीजिए। ये बदतमीजी है। अपने अपने समय में बोलिए। आपने मोदी जी पर आरोप लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने समय में आप अपनी बात करिए। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, और अगर कांग्रेस ये बात समझ पाती तो कांग्रेस इस तरह से खत्म नहीं होती। ममता जी देखिए, जीत और हार की बात नहीं है, बात जज्बात की है। राहुल गांधी के अंदर वो जज्बा नहीं है। ये बहुत बदतमीजी है भाई, ये बहुत बदतमीजी है। अनुरोध करती हूँ, जब आपको मौका मिला आपने अपनी बात रखी, हमने आपकी बात सुनी। कांग्रेस हर बार ये नहीं कर सकती कि दूसरे को बोलने ना दे। आप प्लीज ममता जी, प्लीज आप फेडर डाउन करिए। धनंजय जी अपनी बात रख रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। इतना संयम रखना पड़ेगा। धनंजय जी
ममता जी, बात जीत और हार की नहीं है, बात जज्बात की है। राहुल गांधी के अंदर वो जज्बा ही नहीं है जो जंग के मैदान में खड़ा हो सके। स्मृति ईरानी के सामने खड़ा होने की कांग्रेस में किसी की कुवत ही नहीं बची है। राहुल गांधी कौन सी 55,000 की नीति? हार को पचा नहीं पा रहे हैं और नतीजा कौन ये है सी कि भागे पार्टी फिर बनी? रहे हैं। ये अमेठी से भाग करके वायनाड गए, वायनाड में नहीं राजा ने उनका बाजा बजा दिया। नतीजा ये कौन निकला कि वो स्मृति अमेठी ईरानी? में जो लाख मुलेठी चुसा रही है, माता जी मुलेठी पर मुलेठी चुसाए जा रही है, लेकिन वो अमेठी जाने को नहीं तैयार है। स्थिति ये है कि रायबरेली में भी बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी पहुंचे हैं और रायबरेली में उसे बुरी तरह से हार होने की स्थिति दिख रही है। अब पूरा परिवार वहां जमा है, कह रहे भाई देश के हर सीट पर इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, कोई कहीं से लड़ सकता है। लेकिन जो सीट 1952 से रायबरेली कांग्रेस परिवार के पास थी, जिस पर उनके दादाजी लड़े थे, उस चुनाव लड़ने के पहले उनका मजार पर हो आते और उन्होंने जब पहली बार ही नेहरू जी के मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाए थे, वो करप्शन के आरोप के सहते सहते कांग्रेस कितनी नीचे चली गई, इस पर विचार करते। जो 1967 से अमेठी 50 साल से उनके परिवार के पास रही, स्मृति जी ने वहां 5 साल मेहनत करके राहुल गांधी को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि अमेठी के एरिया में घुस सके। आज राहुल गांधी के अंदर इतना जज्बा भी नहीं बचा कि अमेठी में जा सके। अरे जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन इस तरह से भयभीत हो जाना। कांग्रेस हार का हैट्रिक लगाएगी, भाजपा सरकार बनाएगी तो पूरे देश को पता है, लेकिन कांग्रेस रन छोड़ के भाग जाएगी, कांग्रेस की युवराज भाग जाएंगे। ये चुनाव के पहले ही। और कांग्रेस, ममता जी लेट मी कंप्लीट। ममता जी, कांग्रेस ऑल टाइम सबसे लो सीट लड़ रही है। कांग्रेस इतने कम सीटों पर कभी नहीं लड़ी है। ऑल टाइम सबसे लो सीट लड़ने वाले लोग भी कह रहे हैं कि आप वहां नहीं लड़ रहे, आप वहां नहीं लड़ रहे, आप 400 पार का दावा कर रहे हैं। तुम्हारा हिम्मत है तो 40 तो कहो के दिखाओ कि 40 पार करेंगे। और इसीलिए इस बार जी, और इसीलिए इस बार जब रायबरेली पर राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं तो चुनौती और बड़ी है शेखर अय्यर जी। इसलिए ये समझना चाहते हैं हम कि रायबरेली से भी अगर हम देखते हैं तो पिछले भी चुनावों में हमने देखा, विधानसभा चुनावों के बाद जो तस्वीर निकल कर आई, हमने आंकड़े सबके सामने अभी रखे थे कि किस तरीके से सपा के सहयोग को बेहद महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए अगर रायबरेली से भी राहुल गांधी को जीतना है। हालांकि पिछले चुनाव ये भी दिखाते कि अगर गांधी परिवार का कोई खड़ा होता है तो जातिगत समीकरण ढह जाते हैं इस सीट से। लेकिन इस बार क्या तस्वीर, क्या चुनौती और ज्यादा बड़ी है, क्योंकि गौरीगंज, ऊंचाहाट जैसे सीटों से जो सपा के विधायक हैं वो भी सपा के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ममता जी, इस बार चुनौती ज्यादा ही है। और दूसरी बात, राहुल जी का यह फैसला बहुत कष्ट से लिया गया फैसला है, क्योंकि स्वयं चुनाव रायबरेली या अमेठी से लड़ना नहीं चाहते थे। कल रात भर बहुत बातचीत हुई, उनको परसुएड किया गया सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से। ऊपर से सपा के नेता अखिलेश यादव जी भी उनसे बात की, कहा कि ये दोनों सीटें जो हैं अमेठी और रायबरेली आपके ट्रेडिशनल सीट्स हैं, यहाँ से गांधी परिवार का बहुत लगाव है। अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे, यानी राहुल जी और प्रियंका जी नहीं लड़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा, यानी सारे विपक्ष के लिए भी एक प्रकार से रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसलिए बहुत रिक्वेस्ट करके वो खड़े हुए। इसका कारण यही है क्योंकि राहुल जी की तरफ से ये था कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वायनाड से मेरी अच्छी रिजल्ट आएगी और मैं देश भर में मोदी जी के खिलाफ ये कैंपेन को लीड कर रहा हूँ। इस समय मैं उत्तर प्रदेश में पूरा टाई डाउन नहीं होना चाह रहा हूँ। तो ये कल रात को बहुत बात हुई, इसलिए तो कल तक आपको कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया और आज आया। और दूसरी बात, राहुल जी नहीं चाहते थे कि प्रियंका जी लड़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कार्यकर्ता का ये था कि अमेठी से कम अगर रायबरेली से राहुल लड़ेंगे तो प्रियंका जी को अमेठी से लड़े। इससे कई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रियंका जी के समर्थक में, वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक अमेठी में कम से कम अमेठी से लड़ाते, लेकिन राहुल जी नहीं चाहते थे प्रियंका जी लड़े। उसका कारण हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जिस तरह ये सारा जो फैसला लिया गया, राहुल जी एक रिलक्टेंट के रूप में, एक रिलक्टेंट वॉरियर जो है, एक वॉरियर के रूप में आए हैं। और आपने जमीनी जो स्थिति बताई, इससे लग रहा है कि ये एक टोकन फाइट रहेगा और इससे कोई बड़ा उम्मीद ना राहुल जी को है ना कांग्रेस के बड़े। लेकिन ऐसे में बस शेखर जी यही कह सकते हैं कि ये एक कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और इसको निकाल पाने में क्या कांग्रेस सफल होगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। वक्त आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ न्यूज़ लाइट में आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो रायबरेली से अब चुनाव लड़ेंगे
राहुल गांधी। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो?